हेलो दोस्तों, वेलकम है हमारी यूट्यूब चैनल पर RY यादव। आज हम वर्क एंड टाइम के फिर ये अल्टरनेट जो वर्क करते हैं, अल्टरनेट जो काम और समय का क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। आप लोग क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत हर एग्ज़ाम में आते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिख भी रखा है कि ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन लेके आए हैं। चारों क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये भी देखिए, यहाँ पे ये भी ग्रुप डी का क्वेश्चन है 2022 का। ठीक है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखिए और इसको वीडियो को पॉज करिए या तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिए। अगर नहीं सॉल्व होता है तो पूरे सोल्यूशन को देखिए। ठीक है, चलिए हम सॉल्व पढ़ते हैं। देखिए पी क्यू और आर एक कार्य को क्रमशः कितने दिन, 9 दिन में, 9 दिन, 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 9 दिन, 18 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे कार्य शुरू करते हैं जिसमें पी पहले दिन कार्य करता है, क्यू दूसरे दिन कार्य करता है और आर तीसरे दिन कार्य करता है और फिर इस चक्र को कार्य पूरा होने तक जारी रखा जाता है। इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन लगेंगे, ये पूछ रहा है। टोटल काम होने में कितने दिन लगेंगे। देखिए इसमें समझने वाली बात यह है कि पी पहले दिन काम करता है। देखिए पहले पी काम करता है, फिर दूसरे दिन क्यू करता है, फिर तीसरे दिन आर करता है। यहाँ देखिए पहले दिन पी किया, दूसरे दिन क्यू किया और तीसरे दिन आर किया। फिर इसी तरह से फिर एक क्रम चलता हुआ, फिर पी करेगा, चौथे दिन फिर पी करेगा, पाँचवें दिन फिर क्यू करेगा और छठवें दिन फिर आर करेगा। यहाँ से यानी चौथे दिन से रिपीट हो जाएगा, यानी 3 दिन। देखिए 3 दिन ये काम करेंगे, इसके बाद चौथे दिन से रिपीट हो जाएगा। ये समझने वाली बात है। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं। पी किसी काम को 9 दिन में करता है, ये दिया हुआ है। क्यू किसी काम को 18 दिन में करता है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, और आर किसी काम को 12 दिन में करता है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, हम तीनों का एलसीएम लेते हैं और 9, 18, 12 का एलसीएम हम बता चुके हैं आपको पहले वीडियो में कि हम किसी भी संख्या जो 3 है चाहे 4 है उन संख्याओं का एलसीएम ऐसी संख्या लेते हैं जो उस संख्या से कटनी चाहिए। अगर हम यहाँ 18 ले लें तो 9 से कटेगा, 18 से कटेगा, 12 से नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ 36 ले लेते हैं तो 9 से कटेगा, 18 से कटेगा और 12 से भी कटेगा। इसका मतलब है इनका एलसीएम 36 आएगा। ठीक है, 9 का अगर हम भाग देंगे तो 4 बार जाएगा, 9 चौक को 36। 18 का भाग देंगे 2, 18 दूनी 36। 12 का भाग देंगे तो 12 3 36। याद रखिए कि P का जो एफिशिएंसी है यानी कार्य क्षमता है 4 है। यहाँ पे Q की जो एफिशिएंसी है कार्य क्षमता 2 है। R की जो कार्य क्षमता एफिशिएंसी है 3 है। अब देखिए यहाँ समझने वाली बात है। यहाँ तक तो आपको समझ में आया होगा क्योंकि ये सिंपल है, पहले भी हम बता चुके हैं। ठीक है, यहाँ से समझने वाली बात है कि P पहले दिन करता है, Q दूसरे दिन, फिर R तीसरे दिन, फिर यहीं से रिपीट कर जाता है। हमें पता करना है कि कहाँ से रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये कितने दिन, 3 दिन काम करते हैं। इसके बाद रिपीटिशन चालू हो जाता है तो हमें वो नहीं लेना क्योंकि 3 दिन का लेना है। तो याद रखिए 3 दिन में पी क्यू आर द्वारा किया गया काम, इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 4, 2 6 और 6 3 9। समझ में आया। 3 दिन में देख रहे हैं आपको 3 दिन लगा, 3 दिन में कितना एफिशिएंसी काम करेंगे, 4 2 6 3 9। और याद रखिए आपको टोटल काम कितना करना है, 36। तो पूछ रहा टोटल काम कितने दिन में। देखिए इस प्रकार कार्य पूरा होने में कितने दिन समय लगेंगे, 36 कार्य करना है और 9 काम ये 3 दिन में करते हैं। तो इसमें अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 से इधर भी कर दें तो पता चल जाएगा। 9 चौक को 36 यानी 36 कार्य हो गया और 4 3 12, तो 12 दिन में। तो आपका आंसर हो जाएगा कि टोटल कार्य जो है 12 दिन में होंगे। ठीक है, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, इसको केवल समझने की ज़रूरत है। आप समझ जाएंगे तो इसका सलूशन जो है आप तुरंत निकालेंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन
इस क्वेश्चन को भी हम रखते हैं क्योंकि ऊपर वाले क्वेश्चन को भी आप देखते हुए सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए, ए एक साड़ी को 11 दिनों में, बी उसे 20 दिनों में और सी उसे 55 दिनों में पेंट कर सकता है। क्या कर सकता है? पेंट कर सकता है। यदि वे स्वतंत्र रूप से काम करते हैं, यदि कार्य पूरा होने तक प्रत्येक विषम विषम मतलब समझ रहे हैं, विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है। किसकी सहायता की जाती है? ए की सहायता बी द्वारा की जाती है। और प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा ए की सहायता की जाती है। किसकी? सी द्वारा ए की सहायता की जाती है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? देखिए, समझने वाली बात है यहाँ। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। देखिए, पहले दिन क्या करता है? सम संख्या, सॉरी पहले विषम संख्या है। क्या है? विषम संख्या। अब कह रहा है ए विषम है, ए सम है, थर्ड, फोर्थ। अब समझ में, ये देखिए ये विषम है। तो यहाँ पे पूछ रहा है विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा ए की सहायता की जाती है। ए तो डेली काम कर रहा है, ए तो डेली काम कर रहा है। अब कह रहा है बी द्वारा विषम संख्या वाले दिन पर बी द्वारा मदद की जा रही है। तो विषम संख्या है यानी बी पहले दिन मदद कर रहा है, फिर दूसरे दिन नहीं मदद कर रहा है क्योंकि विषम दिन। तो 1 और 3 इसी तरह 5 ये विषम दिन है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए प्रत्येक सम संख्या वाले दिन पर सी द्वारा मदद की जा रही है। ये सम संख्या है तो इस पर सी मदद कर रहा है। जैसे यहाँ 2 पे मदद किया है, 4 पे, फिर यहाँ 6 पे मदद करेगा, ठीक है। अब याद रखिए यहाँ पे देखिए 2 दिन में तो 2 दिन काम किए, इसके बाद रिपीटिशन चालू होगा। फिर देखिए ए प्लस बी आ गया, फिर ए प्लस सी आ गया। तो रिपीटिशन हमें पता करना है कि रिपीटिशन यानी रिपीट कहाँ से कर रहा है, ठीक है। इतना आप समझिए। अब देखिए समझने वाली बात है, ए किसी काम को 11 दिन में करता है, बी उसे 20 दिन में करता है और सी उसे 55 दिन में करता है। अब याद रखिए एलसीएम कितना लेंगे। अगर हम बात करें 11 और 55, तो 11 और 55 का एलसीएम कितना होता है? 55 होगा, क्योंकि 11 पचे 55 तो 55 होगा। अब बचा 20 का अगर करेंगे तो 5 गुणे 4, 5 तो ऑलरेडी इसमें है, 4 इसमें और आ जाएगा। नहीं समझ में आया? ठीक है, 4 पचे 20, 4 पचे 20 दो भाई 220। तो इसका जो एलसीएम है 220 आ जाए, ठीक है। हम निकाल देते हैं, नहीं समझ में आया तो निकाल देते हैं। 11, 20, 55। तो हम डायरेक्ट इसको 11 से ही काटें। 11 के नम 11, 11 पचे 55, 20, 5 चौका 20, 5 एकम 5। तो 11 पचे 55, 55 चौका 220, ठीक है। ऐसे आप निकालिए। देखिए फिर 11 से इसको काटेंगे, 11 दूनी 22, तो कितना आ गया? 20। तो ए की एफिशिएंसी 20 आ गई। 20 का भाग देंगे तो 11 आ जाएगा। बी की एफिशिएंसी 11 आ गई। 55 से भाग देंगे तो 4 आ जाएगा। 4 पचे 20 बिल्कुल, तो 4 आ जाएगा। तो सी की एफिशिएंसी 4 आ गई। अब देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि फर्स्ट दिन, देखिए यहाँ पे है फर्स्ट दिन ए प्लस बी, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है? 20 है, बी की कितनी है? 11 है। तो 20, 10, 30, 31, यानी 31 काम हो गया। दूसरे दिन क्या है? ए प्लस सी, ए की एफिशिएंसी कितनी है? 20 है, सी की कितनी है? 4 है, तो 24। इसी तरह रिपीट करेगा, 31, 24, ये रिपीटिशन चालू हो जाएगा। तो यहाँ पे देखना है कि 2 दिन में, देखिए 1 दिन 2 दिन, तो कहेंगे 2 दिन में कितना काम हो रहा है? 30, 20, 50, 4 54, 1 55। कितना काम हो रहा है? 55 काम हो रहा है। कितने दिन में हो रहा है? 2 दिन में। क्यों? क्योंकि इसके बाद रिपीटिशन चालू है। रिपीटिशन हमें नहीं लेना, केवल रिपीटिशन को हमें पता करना है कि रिपीट कहाँ से कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 दिन में 55 काम कर रहा है। अब यहाँ हमें टोटल काम कितना निकालना है? देखिए ये टोटल वर्क है 220, टोटल वर्क कितना है? 220। अगर हम इसमें 4 से गुणा कर दें तो 220 हो जाएगा, और 4 से इसमें गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? ये 220, यानी टोटल काम हो जाएगा ये हो जाएगा 4 दूना 8। तो आपका आंसर हो जाएगा 8, कि पूरा काम होने में, देखिए लिखा है यहाँ पे, तो कार्य कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है? तो कार्य पूरा 8 दिन में किया जा सकता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 1 मिनट, बिल्कुल क्वेश्चन समझ में आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी 2 क्वेश्चन और हैं, आप बने रहें। ओके।